मुल्क में मानसून ने खूब रंग जमा दिया। मुख्तलिफ शहरों में बादल बरस पड़े। इस्लामाबाद और लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश। मुरीद के और लकी मरवत में बादल बरसे। कराची के कई इलाकों में रिमझिम। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों में मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिश की पेशगोई। सुप्रीम कोर्ट कौमी असम्बली के 3 हलकों में वोटों की दोबारा गिनती के केसेस का फैसला आज सुनाएगी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच फैसला सुनाएगा। दोबारा गिनती वाले हलकों में NA 154 लोधरा, गुजरावाला के 2 हलके NA 81 और NA 79 शामिल हैं। सबको आइन और कानून के मुताबिक मुसावी हकूक मुहैया होंगे और अगर कोई मुसलमान है तो मस्जिद में नमाज अदा करने की पूरी तरह फ्रीडम होगी, आज़ादी होगी। और जो हमारी अक़लीतें हैं वो मंदिर में जाएं, वो कलीसा में जाएं, वो गुरुद्वारे में जाएं, मुकम्मल आज़ादी उनको मुहैया होगी। आइन में तमाम अक़लियतों को बराबरी के हुकूक हासिल हैं। तमाम मज़ाहिब के लोग आज़ाद शहरी हैं। सबको यकसा हुकूक और नज़रियात के मुताबिक जिंदगी गुजारने की आज़ादी हासिल है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अक़लियतों के दिन के हवाले से खुसूसी तकरीब से खिताब। कहा, अक़लियतों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ और उनकी तरक्की और खुशहाली के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आज़म की फ़लस्तीन पर इसराइली मज़ालिम की मज़म्मत। कहा, इसराइल गज़ा में मज़ालिम ढा रहा है, दुनिया खामोश है। अक़वाम आलम जंग बंदी में अपना किरदार अदा करे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से इमाम मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात। डॉक्टर सलाम मोहम्मद अल बदीर ने वज़ीर आज़म को खादिमुल हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ और दीगर सऊदी क़यादत की नेक ख्वाहिशात का पैगाम पहुँचाया। शहबाज शरीफ का शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ आले सऊद और सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। कहा, आपका दौरा पाकिस्तान के लिए बाइस एजाज़ है। दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात मजीद बेहतर होंगे। वज़ीर आज़म का इमाम मस्जिद। चंद शख्सियात ने बेगमात और बच्चों के कहने पर अनाड़ी को मुल्क पर मुस्तलद किया। धरने और इंतशार के कल्चर ने मुल्क को बहुत नुकसान पहुँचाया। एक दूसरे को चोर डाकू कहने के बजाय पाकिस्तान की तरक्की के लिए काम करें। वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का कहना है, कोई पॉलिसी 4 साल से ज्यादा नहीं चल सकी। CPEC के सफर में रुकावटें डाली गई, आज लोग गवाही दे रहे हैं। उस शख्स ने झूठे मुकदमात बनवाए। अदालती फैसलों ने मुल्क में बेयकीनी पैदा की। 70 साल में हमने किसी का अकाउंटेबिलिटी नहीं की। न कर सकते हैं। बड़े बड़े कानून बनाए, नैब का कानून बनाया, दुनिया का अंधा तरीन कानून जो ये कहता है कि मैं इल्जाम लगाऊंगा तो तुम जो हो वो मुजरिम हो। अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम ये साबित करो कि मैं बेगुनाह हूँ। जहां इलेक्शन चोरी हो वहां इस्तेहकाम नहीं आता। जो आज साहिब इक़्तिदार हैं, कौम उन्हें कभी माफ नहीं करेगी। जब तक आइन के रास्ते पर नहीं चलेंगे कुछ नहीं होगा। 77 साल से किसी का एहतसाब नहीं हुआ। अवाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा और साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का तकरीब से खिताब। कहा, हुक्मरानों ने अवाम को अपने मुफाद के लिए महकूम बना रखा है। बिजली के बिल बहुत बड़ा मसला है, यह हुकूमत की नाकामी है। असला मसला IPPs नहीं, मईशत की कमजोरी है। मिफ्ता इस्माइल ने कहा, IPPs को बंद करना नामुमकिन नहीं। जब तक पाकिस्तानियों को दबा कर रखेंगे मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा। पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी होनी चाहिए। हर इदारे का रिश्ता आइन के साथ होना चाहिए। अगर लोगों की खिदमत नहीं कर सकते तो सियासत छोड़ दें। अगर किसी जगह मुआहदे की खिलाफ वर्जी हुई है, जानबूझ के हुई है, तो उनके मुआहदे न सिर्फ कैंसिल होने चाहिए पर उनको कटहरे में खड़े करके करार वाक़ई सजा देनी है। नेपरा को अपनी तहकीक तफ्तीश आज तक कर लेनी चाहिए थी। मुल्क में IPPs के साथ मुआहदों में गलतियां करने वालों को सजा मिलनी चाहिए। वज़ीर मुमलिकत खजाना अली परवेज मलिक की तजवीज़। GNN के प्रोग्राम व्यू पॉइंट में गुफ्तगू करते हुए कहा, कैपेसिटी चार्जेस को विलन ना बनाएं। उनके बगैर कोई सरमायाकार मुआहदा नहीं करता। अलबत्ता जिन IPPs ने मुआहदे की खिलाफवर्जियां की, नेपरा उनको पकड़े। सबसे पहला सवाल नेपरा से पूछा जाना चाहिए। अगर सर्दियों में बिजली की डिमांड 10,000 और गर्मियों में 30,000 हो जाए तो आज भी कोई मंसूबा कैपेसिटी चार्जेस के बगैर लग नहीं सकता।
IPPs वाले पाकिस्तान के दुश्मन हैं, जान छुड़ा के रहेंगे। मुआहदे पर अमल ना किया गया तो 42 दिन बाद तमाम रास्ते इस्लामाबाद की तरफ जाएंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज तैमूर रहमान की वार्निंग। लाहौर धरने से खिताब में कहा, जमात इस्लामी अपना मुआहदा पूरा करवाना जानती है, एक एक शिक पर अमल दरामद करवाएंगे। दुश्मन बलोचिस्तान को तोड़ने की साजिश कर रहा है। अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दरअंदाजी नहीं होनी चाहिए। पूरी दुनिया में अगर माशी लिहाज से कोई डूब रहा है, खित्ते में अगर कोई मुल्क माशी लिहाज से डूब रहा है, तो एक तनहा पाकिस्तान। हमारी असम्बलियां, हमारी पार्लियामेंट, अवाम के नुमाइंदगान की पार्लियामेंट, उसमें लोग जरूर बैठे हैं, जाली किस्म के नुमाइंदे बैठे हैं, अवाम के हकीकी नुमाइंदे नहीं बैठे। और जिस ऐवान पर अवाम का एतमाद नहीं होगा, वो कभी अवाम के मसाइल हल नहीं करेगा। मईशत मुल्क की रीढ़ की हड्डी है, हड्डी में सख्त ना हो तो मुल्क कैसे खड़ा होगा। मईशत की बेहतरी के लिए किरदार अदा कर सकते हैं अमन और बेहतर मईशत तरजीहात होनी चाहिए। सबको यकजा करना इंतहाई जरूरी है। मौलाना फजलुर रहमान का पेशावर में ताजिर कन्वेंशन से खिताब। कहा, मुल्क इंतहाई नाजुक हालात से गुजर रहा है, मुल्क इस तरह नहीं चलते। सांस और मौत पर टैक्स नहीं, बाकी हर चीज पर टैक्स है। 9/11 के बाद दुनिया का निजाम करवट बदल रहा है। चीन एक मुआशी कुव्वत के तौर पर उभर रहा है। बशीर मेमन को गवर्नर सिंध बनाए जाने की खबरों में सदाकत नहीं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का कहना है, गवर्नर सिंध के मामले पर पीपल्स पार्टी से मुशावरत जारी है, चंद रोज में फैसला हो जाएगा। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज नौजवानों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। नौजवानों के आलमी दिन के मौके पर सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का कौम के नौजवानों के नाम अहम पैगाम। सदर मुमलिकत का कहना है, नौजवान कौम का कीमती असासा और मुस्तकबिल है। नौजवानों को अपनी सलाहियतें निखारने और मुल्क की तरक्की में अपना हिस्सा डालने के लिए वसाइल मुहैया करना हमारा फर्ज है। नौजवानों की तरक्की के लिए यूथ लैपटॉप स्कीम, बिजनेस प्रोग्राम, यूथ स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किए। नौजवानों से दरख्वास्त है, दस्तयाब वसाइल से फायदा उठाएं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, नौजवान तब्दीली का मुहर्रिक, हमारे रहनुमा और रोशन मुस्तकबिल की नवीद है। नौजवानों की कामयाबी और तरक्की के लिए वसाइल मुहैया कर रहे हैं। नौजवानों की तरक्की के लिए मुख्तलिफ फलाही प्रोग्राम का दायराकार वसी कर रहे हैं। नौजवान आबादी मुल्क की वसीतर समाजी और इक्तिसादी तरक्की में अपना फ़ख्रे पाकिस्तान और ओलंपिक्स गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम का घर वापसी पर वालेहाना इस्तकबाल। लाहौर से मियां चन्नू तक लोग अरशद नदीम की एक झलक देखने के लिए उमड़ आए। कौमी हीरो पर फूलों की पत्तियां निछावर, लोगों के ढोल की ताप पर भंगड़े, आतिशबाजी के मुजाहरे, फजा में पाकिस्तान जिंदाबाद और अरशद नदीम जिंदाबाद के नारों की गूंज। अरशद नदीम के घर पहुंचने पर जज्बाती मनाजिर, वालिदा की गले लगाकर मुबारकबाद, बेटे का माथा चूमा, ढेरों दुआएं दी। बेटा भी माँ के गले लगकर खुशी से आबदीदा, वालिद भी बेटे की कामयाबी पर खुश, दोस्त और रिश्तेदार भी खुशी से निहाल। सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ, अपने वालिदैन का, बल्कि पूरे पाकिस्तानी कौम का, और उनके साथ साथ पाकिस्तानी मीडिया का, जिनकी दुआओं से अल्लाह ताला ने मुझे इज्जत दी है। और अगर देखा जाए तो इसके पीछे मेरी बहुत सारी मेहनत है, मेरे कोच साहब की, सलमान इकबाल भट्ट साहब की, डॉक्टर अली शेर बाजा साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, और इनके साथ साथ अपना PM साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे ख्याल में ये मैं उन्हीं का लगाया हुआ पौधा हूँ। फ़कीदुल मिसाल इस्तकबाल और कौम का जज्बा देकर अरशद नदीम खुश, भरपूर पजीराई पर आवाम का शुक्रिया। गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम मुल्क का नाम मजीद रोशन करने के लिए पुरज़्म, बोले आइंदा भी मुल्क के लिए कामयाबियाँ समेटूंगा, 2028 के ओलंपिक्स की भरपूर तैयारी करूंगा। अरशद नदीम की वालिदा ने कहा, बेटे ने पूरी कौम का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया, खुशी को अल्फाज में बयान नहीं कर सकती। बेटे के गोल्ड मेडल जीतने पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ। पूरी कौम का शुक्रिया जिन्होंने मेरे बेटे के लिए दुआएं की। पेरिस ओलंपिक्स का सनसनीखेज मेला खत्म, इख्तितामी तकरीब में मुख्तलिफ ममालिक के दस्तों का मार्च पास्ट। एथलीट अपने अपने वतन का परचम थामे मार्च में शरीक हुए। फाइका रियाज ने इख्तितामी तकरीब में पाकिस्तान का परचम थामे मुल्क की नुमाइंदगी की। रंगारंग इख्तितामी तकरीब में शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा, रंगो नूर की बरसात, फनकारों की ज़बरदस्त परफॉर्मेंस से तकरीब को 4 चांद लग गए।